क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक समय का घनिष्ठ मित्र कैसे वर्षों बाद कट्टर शत्रु बन सकता है? वो भी तब जब उन दोनों के रिश्ते में गुरु शिष्य जैसी गहराई हो। महाभारत की विशाल और विविध कथाओं में एक कहानी ऐसी भी है जो न केवल एक रजवाड़े की प्रतिष्ठा बल्कि एक आचार्य की गरिमा और एक मित्र की वफादारी पर सवाल उठाती है। ये कहानी है द्रुपद और द्रोण की, एक राजा और एक ब्राह्मण की, एक मित्र और एक शिक्षक की, जिनकी दुश्मनी ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। द्रुपद और द्रोण की यह कथा सामान्य शत्रुता की नहीं है। यह एक ऐसे संबंध की कहानी है जो विश्वास से शुरू हुआ परंतु अपमान की आग में जलकर प्रतिशोध में बदल गया। यह केवल दो व्यक्तियों की दुश्मनी नहीं थी बल्कि यह उस अहंकार, सामाजिक भेदभाव और वचन भंग की पीड़ा की गाथा है जिसे पीढ़ियों ने भोगा। द्रुपद और द्रोण दोनों ने अपनी शिक्षा एक ही गुरुकुल में ली थी। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जब भी कोई राजा बनेगा वह अपने मित्र को आधा राज्य देगा। उस समय यह वादा केवल एक भावनात्मक संवाद था, लेकिन समय की करवट ने इसे एक क्रूर व्यंगी बना दिया। द्रुपद पांचाल नरेश का पुत्र था, ऐश्वर्य, अधिकार और सत्ता के वातावरण में पला बड़ा, जबकि द्रोण एक ब्राह्मण परिवार से था जो तपस्या, विद्या और आदर्शों में विश्वास रखता था परंतु आर्थिक रूप से विपन्न था। जब वर्षों बाद द्रुपद राजा बना और द्रोण ने उसे अपनी मित्रता की याद दिलाई तो द्रुपद ने उसे खुले शब्दों में अपमानित कर दिया। मित्रता बराबरी में होती है, भिक्षुक और राजा में नहीं। ये शब्द शायद द्रुपद के मुंह से निकल गए होंगे लेकिन द्रोण के दिल पर गहरे घाव छोड़ गए। ये कोई साधारण अपमान नहीं था, ये उस आत्मसम्मान का हनन था जिसे कोई भी विद्वान बर्दाश्त नहीं कर सकता। द्रोण का अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ, उसे दरबार से अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। अब सोचिए, एक ब्राह्मण जिसने जीवन, विद्या और मर्यादा के लिए समर्पित किया, वह अगर अपमान का घूंट पीकर निकलता है तो उसके भीतर कैसी आग जलती होगी। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो वर्षों बाद महाभारत के युद्ध में बदलती है। द्रोण ने तय किया कि वह इस अपमान का बदला लेगा, लेकिन तलवार से नहीं, बौद्धिकता और युद्ध कला के माध्यम से। वह हस्तिनापुर आया और कौरव पांडवों का गुरु बना। उसने अर्जुन जैसे शिष्य को तैयार किया जिसे वह अपने प्रतिशोध का उपकरण मानता था। उसने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई बल्कि वह रणनीति भी सिखाई जिसे भविष्य में वह अपने शत्रु द्रुपद को परास्त कर सके। ये बात स्पष्ट है कि द्रोण का गुरु बनने का लक्ष्य केवल शिक्षा देना नहीं था बल्कि उस आग को शांति देना था जो द्रुपद के वचनों ने उसमें जला दी थी। और अंततः वह दिन आया। द्रोण ने अपने शिष्यों से कहा, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह उसका प्रतिशोध था। अर्जुन और बाकी पांडवों ने द्रुपद की सेना को पराजित किया और द्रुपद को पकड़कर गुरु के चरणों में ला खड़ा किया। उस क्षण को आप केवल एक युद्ध विजय नहीं कह सकते। यह द्रोण की आत्मा की तृप्ति थी, लेकिन क्या सचमुच वह संतोष दे पाए? द्रोण ने द्रुपद से कहा, अब मैं भी राजा हूं और तुम्हारे साथ बराबरी पर खड़ा हूं। आधा राज्य तुम्हारा, आधा मेरा। और फिर वह अपना हिस्सा उसे लौटा देता है। सोचिए, यह एक ऐसा प्रतिशोध था जो केवल बराबरी की भावना से तृप्त हो गया। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपमान का बदला अब द्रुपद के मन में भी जन्म ले चुका था। एक राजा जो पहले अपने शब्दों से एक ब्राह्मण को अपमानित कर चुका था, अब उसी से पराजित हो गया था। उसका गर्व, उसका साम्राज्य, उसकी प्रतिष्ठा सब क्षण में टूट गए। और इसी टूटन से जन्म हुआ एक नई प्रतिज्ञा का। द्रुपद ने यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ। उसका उद्देश्य केवल पुत्र प्राप्ति नहीं था बल्कि एक ऐसा पुत्र पाने की इच्छा थी जो द्रोण की मृत्यु का कारण बने। और उसी यज्ञ से उत्पन्न हुए द्रुपदी और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न द्रोण का वध करने के लिए जन्मा पुत्र। सोचिए कैसा क्रूर सत्य है यह। एक गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है और एक पिता अपने पुत्र को तैयार करता है ताकि दोनों के बीच केवल रक्त बहे। यह शिक्षा नहीं, प्रतिशोध का ऐसा सिलसिला था जिसमें मर्यादाएं टूटती गई और कड़वाहट पीढ़ियों तक फैलती रही। महाभारत के युद्ध में जब धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध किया तो वह केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह एक युग के अंत की तरह था। वह एक ऐसे रिश्ते की समाप्ति थी जो कभी मित्रता से शुरू हुआ था, फिर विश्वासघात बना और अंत रक्त की धारा में समाप्त हुआ। द्रुपद और द्रोण की यह दुश्मनी हमें गहरा बोध देती है।
जब अहंकार और अपमान रिश्तों पर हावी हो जाए तो वे केवल टूटते नहीं बल्कि विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर द्रुपद ने द्रोण को उसका सम्मान दिया होता या अगर द्रोण ने प्रतिशोध की आग में अपने शिष्यों का उपयोग न किया होता तो शायद ये दुश्मनी महाभारत तक नहीं पहुंचती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में असमानता अगर सम्मान में बदल जाए तो वे मजबूत होते हैं, लेकिन अगर वे अहंकार में बदल जाए तो वही रिश्ते घातक बन जाते हैं। द्रुपद और द्रोण दोनों ने एक दूसरे को केवल अपने अपने दृष्टिकोण से देखा, पर कभी यह नहीं सोचा कि अगर वे साथ रहते तो एक महान राजा और एक महान आचार्य मिलकर एक आदर्श राज्य बना सकते थे। ये महाभारत की सबसे दुखद शिक्षाओं में से एक है कि व्यक्तिगत भावनाएं जब नीति से ऊपर चली जाए तो वे केवल व्यक्तिगत हानि नहीं करती बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप द्रुपद या द्रोण की जगह होते तो क्या आप मित्रता को बचाने की कोशिश करते या आप प्रतिशोध की आग में सब कुछ जला देते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या यह केवल एक अपमान का बदला था या अहंकार की टकरार है जिसने दो मित्रों को शत्रु बना दिया?